प्रीवियस वीडियो था। प्रीवियस वीडियो में हम ये देख रहे थे अगर मेरे पास कोई वॉलेटाइल एंड एक अगर मेरे पास नॉन वॉलेटाइल सॉलिड वगैरह हम मिक्स करते हैं, इन दैट केस क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आता है, कैसे अगर मुझे उसका वेपर प्रेशर मुझे निकालना है तो उसका हम फॉर्मुला हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद हमने फिर एक न्यूमेरिकल देखा था। देखो सबसे पहले बात मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, वॉलेटाइल प्लस वॉलेटाइल देखा, नो डाउट। उसके बाद बेसिकली हमने ये देखा कि अगर मेरे पास एक वॉलेटाइल होगा जिसका वेपर प्रेशर फॉर्म होता है, नॉन वॉलेटाइल ऐसे सब्सटेंस या फिर जो भी एलिमेंट होते हैं जिसका वेपर प्रेशर फॉर्म नहीं होता। चलो ये पॉइंट हमें क्लियर है। तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कर मैं एडअप करूंगा, इन दैट केस उसके अंदर जो वेपर फॉर्म हो रहा होगा उसका कितना प्रेशर कितना वैल्यू होगा वो सब हम निकालना सीखा। फिर हमने बेसिकली एक और चीज सीखा जो हमारे पास जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन अगर कभी भी मुझे निकालना है तो कैसे निकालते हैं, हमने एक फॉर्मूला डराइव किया था, उसको हम बेसिकली RLVP बोला जाता है। उस फॉर्मूले का बस नाम है RLVP। RLVP क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। पूरा हमें डिटेल में देखना है, बस अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो। तो हमने ये दो फॉर्मूले तो हमने देख लेते। उसके बाद फिर बेसिकली हम देख रहे थे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में क्या हो कि मैंने एक न्यूमेरिकल करा था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे अगर हमारे पास कोई वॉलेटाइल और एक नॉन वॉलेटाइल अगर मिक्सअप आ जाता है, इन दैट केस अगर मुझे वेपर प्रेशर निकालना तो कैसे निकालते ये हम देख रहे थे। बट हुआ क्या, न्यूमेरिकल तो हमने कर, लेकिन थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो गया। उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल को, फिर हम चलेंगे आगे। एक सेकंड, ये पेज गया नहीं अभी तक, एक सेकेंड न्यूमेरिकल। हाँ बेसिकली ये हमारा न्यूमेरिकल था, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली क्वेश्चन था हमारा, जो ध्यान से पढ़ना, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन एकदम हलवा सा क्वेश्चन है। बस प्रॉब्लम इसलिए होगा ना कि फर्स्ट टाइम थोड़ा सा हो जाता है कि बाउंस बैक चला जाता है, कोई बात नहीं, बट समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया इसको, the vapor pressure of pure water is 60 mm of Hg at 373 Kelvin. Find the vapor pressure of solution containing 30 ग्राम NH2CuNH2 जिसका नाम होता है यूरिया, डिजोल्व इन 72 ग्राम वाटर। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अगर कभी भी समझ में ना आए ना, पहले बता रहा हूँ, पहले एक सबसे बेस्ट मतलब कि क्या बोलते उसको ट्रिक दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन कभी भी समझ में ना आए, कोशिश क्या करो, उस क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करो। मीन्स पहले आधा पढ़ो, मीन्स पहले मीन्स मान लो पहले 4 वर्ड पढ़ा, फिर उसका 4 वर्ड पढ़ा, ऐसे कंटिन्यू करके क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश कर। फिर जो भी इन्फॉर्मेशन मिला ना उसको एक बार साइड में लिखो, फिर वहां से तुम्हें लगे कि अच्छा ये ऐसे करना है, वहां से कुछ ना कुछ तुम्हें डायरेक्शन मिल जाएगा, अच्छा ये करना है। एनीवेज ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ, सबसे पहले तो जो भी अगर तुम्हारे पास कभी भी क्वेश्चन है, मीन्स अगर कभी भी तुम्हारे पास सॉल्यूशन में क्वेश्चन आता है वेपर प्रेशर से रिलेटेड, तो सबसे पहले तुम्हारा कान खड़े हो जाना चाहिए, दिमाग में घंटी ये बजनी चाहिए, भैया कभी भी वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, मेरा पहला ड्यूटी है, मेरा पहला फर्ज ये कि मैं चेक करूँ क्या ये वॉलेटाइल प्लस वॉलेटाइल का केस है या फिर वॉलेटाइल प्लस नॉन वॉलेटाइल का केस है। अच्छा ये कैसे पता चलेगा, मैंने बोला देख क्वेश्चन को पढ़, अगर तेरे पास नॉन वॉलेटाइल के मैंने एग्जाम्पल देते थे, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुकरकोस हो गया, मोस्टली यही सब एग्जाम्पल घूमते रहते, तो देख क्या कहीं नॉन वॉलेटाइल का कोई एग्जाम्पल है यहाँ पे। मैंने बोला देख वाटर तो मेरे पास कैसा होता है, वॉलेटाइल होता है। एक तो यहाँ पे कौन कौन सब्सटेंस, एक तो वाटर है एंड दूसरा मेरे पास ये NH2CuNH2, NH2CONH2 क्या होता है, यूरिया होता है। यार यूरिया तो मैंने पढ़ा था नॉन वॉलेटाइल होता है, बिल्कुल सही। तो मतलब कि यार मुझे ये साफ साफ देख के लग रहा है ये वाटर वॉलेटाइल है और जो यूरिया है वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल। तो ये किसका केस हो गया, वाटर प्लस वॉलेटाइल प्लस नॉन वॉलेटाइल का क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। ये समझ में आना चाहिए कभी भी वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, पहला काम मेरा ये होना चाहिए। देखो मैं यहाँ पे रफ में समझा रहा हूँ क्योंकि मैं फेयर में ऑलरेडी पूरा लिख चुका, तो दोबारा नोट्स लिखने का जरूरत नहीं, तुम्हारे पास भी ऑलरेडी नोट्स होगा, बस समझते रहो, अगर नहीं समझ में फिर इन्फॉर्म कर। देखो मैं रफ में बता, पहले हमने ये समझा कि पहला काम हमारे पास ये होना चाहिए कि हमें चेक करना है वेपर प्रेशर से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन है, मुझे ये चेक करना है क्या यार वो वॉलेटाइल प्लस वॉलेटाइल का केस है या फिर वॉलेटाइल प्लस नॉन वॉलेटाइल का केस है। ये कैसे पता चलेगा, हमें बस ये देखना है नॉन वॉलेटाइल, बस हमें ये देखना है क्वेश्चन में कि क्या क्या कहीं पर भी क्वेश्चन में नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस के बारे में कोई बात किया जाए, जैसे यूरिया हो गया, वाटर हो गया, शुगर, ऐसे कभी भी गिवन होगा तो समझ जाना क्या होगा, वॉलेटाइल प्लस नॉन वॉलेटाइल का केस होगा। चलो यार ये पॉइंट समझ में आ गया यार, यहाँ पे यूरिया हमें गिवन है नॉन वॉलेटाइल एंड जो वॉलेटाइल कौन है, वाटर, तो ये किसका केस हो गया, वॉलेटाइल प्लस नॉन वॉलेटाइल का केस हो गया। ये पॉइंट हमें क्लियर है। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ो। सबसे पहले तो देखो मैं पहले बोल रहा हूँ, सबसे पहले मेरा काम है क्वेश्चन को देख के मुझे ये पता चलना चाहिए कि वॉलेटाइल प्लस वॉलेटाइल का केस है या फिर वॉलेटाइल प्लस नॉन वॉलेटाइल का केस है। बहुत सिंपल सा, बस तुम्हें ये देखना है कि नॉन वॉलेटाइल का कोई एग्जाम्पल यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे यहाँ यूरिया था, जैसे ग्लूकोज होता तो भी नॉन वोलेटाइल, जैसे सुकरकोस होता। मींस तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स होता, कीवर्ड ढूंढना है, जैसे कि क्वेश्चन में मिल जाए तो तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, अच्छा ये नॉन वोलेटाइल केस का एग्जांपल है, ये पॉइंट करें। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया कि वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल का केस है। चलो अब वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल के केस में होता क्या, मुझे यार इतना पता है कि वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल का अगर कभी भी केस है, इन दैट केस क्या होता है कि जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है और एक नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, जब उसको मैं दोनों को आपस में मिक्स करूंगा, जैसे दोनों को मैंने आपस में मिक्स किया, मान लो लेटर से ए बी, कोई मेरे पास ए वोलेटाइल था और दूसरा मेरे पास नॉन वोलेटाइल था, जैसे मैं मिक्स करूंगा तो जो वोलेटाइल सब्सटेंस होगा उसका तो मेरे पास वेपर फॉर्म हो जाता है, लेकिन जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस रहता है उसका वेपर फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, ये पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mm ऑफ Hg। यार ये 60, ये जो लिखा हुआ 60 mm ऑफ Hg, सबसे पहले तो मैं यही कंफ्यूज हो गया ये 60 mm ऑफ Hg है क्या। ये बेसिकली मुझे इतना बता दे कि सबसे पहले मुझे क्वेश्चन में आगे बढ़ो उससे पहले मुझे इतना बता दे, भारी भरकम सा वर्ड लिखा हुआ है mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg है क्या, मैंने बोला कोई रॉकेट साइंस, इसका मतलब सीधे सीधे ऐसा यूनिट है, ये क्या है बेसिकली ऐसा यूनिट ऑफ
प्योर वेपर प्रेशर, या फिर तुम बोलो सीधे सीधे वेपर प्रेशर जो हमारे पास है उसका ऐसा यूनिट है, एमएम इंडिकेट फॉर मिलीमीटर ऑफ एचजी। यार अब दिमाग में ये इतना भारी भरकम सा ऐसा यूनिट देने की जरूरत क्या पड़ा, एकदम सिंपल सा कोई जैसे केजी हो गया कुछ भी दे देता सकता था, बट उन लोगों ने क्या किया, अब जो दिया वो हम फॉलो करें उसे। तो ये एमएम ऑफ एचजी है क्या यार, एमएम ऑफ एचजी सिंपली मुझे ये पता रहा है कि ये जो वाटर है मींस जो भी वेपर प्रेशर होता है उसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। पहला लाइन पढ़ देखो क्या बोला है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 60 mm ऑफ एचजी एट 373 केल्विन। बस यहाँ तक पढ़ो, क्वेश्चन भूल जाओ। मतलब कि मुझे यहाँ से ये बोला जा रहा है मेरे पास कुछ वाटर है और वाटर में भी क्या एकदम प्योर वाटर है, प्योर। अगर मेरे पास प्योर वाटर है यहाँ पे, ठीक है, उसका वेपर प्रेशर मुझे गिवन है कितना 60 mm ऑफ एचजी एट टेम्परेचर कितना 373 केल्विन है। मतलब कि 373 केल्विन पे बेसिकली जो मेरे पास जो वाटर जो प्रेजेंट है वो एकदम उसका जो वेपर प्रेशर एकदम प्योर मुझे कितना गिवन है 60 mm ऑफ एचजी। यार ये तो हमने अपने लैंग्वेज में बोला, लेकिन अगर मुझे इसको बुक वाला लैंग्वेज में अगर लिखना पड़े या फिर जो केमिस्ट्री वाले लैंग्वेज में लिखना पड़े तो कैसे लिखूंगा। मुझे पता है यहाँ पे मेरे पास कोई कंटेनर होगा, लेटेस्ट इसके अंदर वाटर है, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास वाटर है और ये टेम्परेचर लेटेस्ट है 373 केल्विन है और एक क्लोज कंटेनर है। इस टाइम 373 केल्विन पे बेसिकली जो वाटर है यहाँ पे सिर्फ वाटर, देखो बोला जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मींस प्योर वाटर, वाटर के अलावा कुछ भी नहीं, मींस इस कंटेनर में सिर्फ और सिर्फ वाटर होगा और टेम्परेचर गिवन है मुझे 373, कोई भी टेम्परेचर लो, इस टेम्परेचर पर बेसिकली वाटर का प्योर वाटर का जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर एकदम प्योर कितना वैल्यू गिवन है 60 mm ऑफ एचजी। यार एक बात बता, ये वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का 60 mm ऑफ एचजी देने का मतलब क्या, मतलब ये कि अगर मान लो नीचे से किसी ने हीट किया होगा इसको 373 केल्विन पे तो बेसिकली उसका वेपर फॉर्म होगा। अब भैया वाटर के अलावा कुछ चीज है नहीं, अगर कोई भी चीज एकदम प्योर फॉर्म में रहता है तो उसका एकदम प्योर वेपर निकलता है, तो यहाँ पे वाटर का प्योर वेपर निकलेगा, उसका तुम्हें वैल्यू कितना गिवन है, पी नॉट ऑफ डब्ल्यू इक्वल तुम्हें गिवन है 60 mm ऑफ एचजी। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, इसमें कुछ भी कैलकुलेशन है, ऐसा लग रहा है यार क्या बहुत सारा कैलकुलेशन नहीं है, बस यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना होता है। मोल फ्रैक्शन में ऑलरेडी बोल चुका कि मोल फ्रैक्शन में स्टार्टिंग में भी देखा था, कंसंट्रेशन टास्क बताया था कि ऐसे मोल फ्रैक्शन को निकाला जाता है और मोल फ्रैक्शन निकालने में और उसके अलावा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, सीरियसली बता रहा हूँ। अगर मोल फ्रैक्शन अगर अच्छे से निकालना आता होगा ना तो इस क्वेश्चन में कभी भी कोई वेपर प्रेशर वाले क्वेश्चन में कभी भी प्रॉब्लम आता ही नहीं है। एनीवेज जो भी है, तो हमने ये देखा जो वाटर है, वाटर का मेरे पास प्योर वाटर का मेरे पास वेपर प्रेशर एकदम प्योर कितना गिवन है 60 mm ऑफ एचजी गिवन है। चलो ये पॉइंट तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे पढ़ो, अब बोला जा रहा है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम NH2CONH2 मींस यूरिया, 30 ग्राम यूरिया एंड डिजॉल्व इन 72 ग्राम वाटर। यार इस लाइन का मतलब क्या है, ये यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। आप ये बोल क्या रहे हैं, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। पहले मैंने इतना पढ़ा, मतलब कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, जो भी यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, इसका मुझे वेपर प्रेशर निकालना है। अच्छा, लेकिन वेपर प्रेशर कैसे निकाल, उसने आगे बोलो क्या बोल रहा है, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम यूरिया। मीन्स ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर 30 ग्राम यूरिया है विच 30 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 72 ग्राम वाटर। मतलब कि हमारे पास क्या था, सॉल्यूशन के अंदर वाटर था कितना 72 ग्राम वाटर था, उसका वाटर के अंदर हमने क्या लिया और क्या किया, हमने 30 ग्राम यूरिया को इसके अंदर मिक्स कर दिया। अच्छा, अब हमसे पूछा जा रहा है, अब क्वेश्चन मैंने क्या बोला, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब बोला जा रहा है इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा मुझे ये बता दो। यार क्या बोला समझ में नहीं, पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन का फील लो, क्या मैं टाइम इसलिए रहा हूँ ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए, जिससे क्या हो कि कोई भी इस टाइप का न्यूमेरिकल है फटाफट सॉल्व कर सको। देखो क्वेश्चन इतना टाइम जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें तुम्हें इतना टाइम नहीं, मुश्किल से 1 से 2 मिनट के अंदर सॉल्व करा है उस न्यूमेरिकल, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं होता है, बस स्मॉल फ्रैक्शन निकालना आगे काम नहीं पड़ गया। क्वेश्चन मुझे ये बोला जा रहा है कि तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर क्या 72 ग्राम वाटर है, वाटर के अंदर तुमने क्या किया 30 ग्राम यूरिया को मिक्स कर दिया। अब मिक्स करने के बाद तुमसे ये पूछा जा रहा है कि इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। यार सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे होगा, तो मुझे एक बात बताएं, जो यूरिया है, मैंने पूछा एक सवाल, यूरिया कैसा सब्सटेंस है, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होगा, चलो ठीक है। जो वाटर है, वाटर बेसिकली कैसा सब्सटेंस होता है, वोलेटाइल, वाटर कैसे वोलेटाइल सब्सटेंस। चलो यार ये पॉइंट तो क्लियर। एक बात मुझे बताना, जो यूरिया नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलेटाइल और जो वोलेटाइल आपस में मिक्सर होता है, इन दैट केस जो वोलेटाइल होता है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, मीन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, एंड वही जो नॉन वोलेटाइल होता है उसे हम बेसिकली सॉल्यूट भी बोलते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था जो नॉन वॉल्यूट जो बेसिकली होता है वो सॉल्यूट की तरह काम कर रहा होता है। देखो मैंने स्टार्टिंग टॉपिक में ही हमने पढ़ा था ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब कि जो भी नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होगा यहाँ पे वो क्या होगा, सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा कौन, यहाँ पे यूरिया। देखो ऑलरेडी हमें पता है यहाँ पे 30 ग्राम यूरिया है और यहाँ पे तुम्हें 72 ग्राम दिख रहा है, दोनों में से बड़ा कौन है, वाटर बड़ा है, तो वाटर सीधे सीधे सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, एंड जो तुम्हारे पास यूरिया है वो किसकी तरह, सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। अब तुमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इस सॉल्यूशन का मुझे वेपर प्रेशर बताओ। यार वेपर प्रेशर में कैसे बताऊंगा, मतलब कि किसी ने नीचे से तुम्हें हीट किया, हीट करने के बाद यहाँ पे जो वेपर्स बना होगा, जो भी यहाँ पे वेपर बना होगा उसका तुम्हें बताना है कि वेपर प्रेशर कितना होगा सॉल्यूशन का। अच्छा यार मुझे एक बात पता है, यूरिया का तो वेपर बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यूरिया कैसा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के तो कभी हमारे पास वेपर फॉर्म नहीं होता। चलो ये पॉइंट तो मुझे समझ आया, मतलब कि जो भी सॉल्यूशन के अंदर वेपर बनना वो किसके वजह से होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर यहाँ पे रोल प्ले करा होगा, बाकी कोई भी यहाँ पे रोल प्ले नहीं करा होगा। यार क्या बोल दिया, नहीं समझ मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ।
चाह रहा हूँ कि तुम्हारे पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर यूरिया और तुम्हारे पास वाटर प्रेजेंट है, नो डाउट ये समझ में आ गया। अब जब तुमने इसको नीचे से हीट किया, हीट करने के बाद यहाँ पे नो डाउट वेपर तो बनेगा। अरे कोई भी चीज़ को अगर मैं नीचे से हीट करूँ उसका वेपर बनता है, लेकिन हमें एक बात पता है जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस जितनी भी उसका वेपर कभी फॉर्म, जैसे ग्लूकोज हो गया, शुगर कोस हो गया, जैसे चीनी हो गया, चीनी को कभी रखना आग पे क्या कभी भी उसका वेपर फॉर्म जो जल जब एकदम ब्लैक हो जाएगा पूरा, लेकिन उसका कभी वेपर फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है बेसिकली, या फिर सब्सटेंस बोलो। तो इस सॉल्यूशन को जैसे तुमने नीचे से हीट किया, अब हमें पता है नीचे से हीट करूँगा तो वेपर तो बनेगा ही, और कंटेनर कैसा क्लोज है तो वेपर मेरे पास बना। तो एक बात बता, मुझे यूरिया का तो बनेगा नहीं, तो बचा किसका? सिर्फ और सिर्फ वाटर का बनेगा। मीन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर? वाटर का क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। मतलब कि मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना, और वेपर प्रेशर किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर का हो। तो वाटर का हमें क्या करना है? यहाँ पे वेपर प्रेशर निकालना है। पी ऑफ डब्ल्यू का मुझे वेपर प्रेशर हमें निकालना है। अच्छा, यहाँ पर नॉट क्यों नहीं लिया? क्योंकि यार प्योर फॉर्म में थोड़ी है वाटर। अगर कोई भी चीज़ मेरे पास है, अगर सिंपल रखा होता, अगर सिर्फ वाटर होता तब तो मैं बोलता प्योर वाटर का तुम्हें वेपर प्रेशर तो ऑलरेडी गिवन है 60 mm ऑफ Hg। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वाटर के अंदर तुमने यूरिया लिया और उसके अंदर मिक्स कर दिया। जब तुमने यूरिया को मिक्स कर दिया तो वाटर प्योर कहाँ रहा? वो तो इम्प्योर हो गया। तो वही तुमसे यहाँ पूछा जा रहा है कि जब सॉल्यूशन को नीचे से हीट करोगे तो इसके अंदर वाटर का क्या होगा? वेपर प्रेशर फॉर्म हुआ। वाटर का वेपर प्रेशर जो फॉर्म हुआ उसका कितना वैल्यू होगा वो तुम्हें फाइंड आउट करना है। मतलब कि पी ऑफ डब्ल्यू मुझे निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ मुझे वाटर निकालना है। यार अब मुझे एक बात होता, पी ऑफ डब्ल्यू तुझे कैसे पता चला? मैंने बोला क्वेश्चन में देख क्या बोला है यहाँ पर, तुझे बोला जा रहा है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन का तुझे वेपर प्रेशर निकाला। मैंने बोला बिल्कुल सही, लेकिन तू बोला कि सिर्फ और सिर्फ वाटर का वेपर प्रेशर निकाला, कैसे? मैंने बोला देख, तेरे पास यूरिया और वाटर दोनों प्रेजेंट है, लेकिन दोनों में से वेपर कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर बनाए। क्यों वाटर क्यों वेपर बनाए? क्योंकि वाटर वोलेटाइल सब्सटेंस होता है एंड यूरिया नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस है। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस होने की वजह से जो यूरिया है बेचारा बोलेगा मैं वेपर तो बना नहीं सकता। मीन्स पूरे सॉल्यूशन के अंदर किसका वेपर होगा? सिर्फ और सिर्फ वाटर का वेपर बन रहा होगा। वही हमें निकालना है, बी ऑफ डब्ल्यू निकालना। अच्छा, मतलब कि मुझे वाटर का मुझे वेपर प्रेशर निकालना। कैसे निकालो? हमें पता है कि कोई भी वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल अगर सॉल्यूट मेरे पास प्रेजेंट होता है, इन दैट केस अगर मुझे कभी भी जो मिक्सिंग होता है दोनों का, तो अगर मुझे कभी भी जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है उसको निकालने का फॉर्मुला क्या होता है? जो भी गिवन है उसका प्योर फॉर्म मल्टीप्लाई बाय क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस। ये तो हमें फॉर्मुला पता है। अरे यार कभी भी किसी का भी अगर तुम्हें वेपर प्रेशर निकालना हो सॉल्यूशन के अंदर, सिंपली क्या करो, रॉल्स लॉ लगा दो। रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि जो भी हमारा वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बेसिकली कंपोनेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम क्या लाते हैं कि क्या वैल्यू क्या होता है? पी नॉट ऑफ खुद का जो भी यहाँ पे हम यूज कर रहे होते हैं सब उसका प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है? वाटर का मुझे क्या करना है? वेपर प्रेशर निकाला। तो कैसे निकला? फॉर्मा क्या है? पी ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू पी नॉट ऑफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अच्छा, ये पॉइंट तो क्लियर है। लेकिन मैंने बोला था कि मैं बार बार वाटर ना लिखे, मैंने बताया था शॉर्टकट क्या था कि जो भी सॉल्वेंट होता है बेसिकली उसको मैं कैपिटल ए से इंडिकेट करता हूँ, एंड जो भी सॉल्यूट होता है मेरे पास उसको मैं कैपिटल बी से इंडिकेट करता हूँ। अच्छा, ये पॉइंट तो मुझे याद है। जो भी सॉल्वेंट होगा मीन्स लार्ज अमाउंट में जो भी प्रेजेंट होगा उसको मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड जो भी कम अमाउंट जो सॉल्यूट होगा वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा। जो वाटर है यहाँ पे, वाटर क्या सॉल्वेंट की तरफ बिहेव करेगा? 72 है और 30, दोनों में से बड़ा कौन है? वाटर। तो वाटर सॉल्वेंट की तरफ बिहेव करेगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ पी ए। और ए यहाँ पे कौन बिहेव कर रहा है? ए हमारे पास वाटर है, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला। अब यार फॉर्मे में एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। मेरे पास दो तरीके, पहला तो मैं सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, फटाफट निकल जाएगा। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है? देखो दो हमारे पास फॉर्मूला है कि कोई भी दो फॉर्मूले को अप्लाई करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो फॉर्मूले को समझ रहा है, तुम क्या कर रहे हो? फॉर्मूले को देख रहे हो, उसको उसका एप्लीकेशन कैसे उसको अप्लाई किया जाता है वो समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए बोला कि फॉर्मूले को देखो समझो, ऐसा नहीं कि बस फॉर्मा हो गया चलो काम नहीं पड़ी। फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसका एप्लीकेशन है वो भी हमें समझना जरूरत है। तो यहाँ पे मैं पहला मेथड था मेरे पास, ये वाला मेथड है, मैं इससे समझा रहा। फिर दूसरा मेरे पास दूसरा फॉर्मूला था मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। मोल फ्रैक्शन से भी क्या कर सकता हूँ मैं? वेपर प्रेशर निकाल सकता हूँ सॉल्यूशन में, कैसे वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले तो मैं पहला मेथड अप्लाई करता हूँ। तो अगर मुझे वाटर का अगर मुझे वेपर प्रेशर निकालना है, फिर सॉल्यूशन का अगर मुझे वेपर प्रेशर निकालना तो कैसे निकलेगा? पी ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू पी नॉट ऑफ डब्ल्यू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिख सकता हूँ। या फिर इसको अगर ऐसे डब्ल्यू ना लिख के मेरा मन करे शॉर्टकट का, तो मैं सिंपली ए से इंडिकेट कर सकता हूँ वाटर को। तो पी ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। दोनों में से कोई भी तरीके को दोनों बेनिफिट हो। तुम्हारा मन करे इससे तरीके ऐसे लिखने का तो ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी का मन करे ऐसे लिखने का तो इससे भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। नोट आउट। अब हम क्या करते हैं? एक का वैल्यू पुट करते हैं। मुझे पता है यहाँ पे ए कौन है? वाटर है। तो वाटर का प्योर वेपर प्रेशर में कितना गिवन? 60। चलो लिख दिया 60। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यार मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब क्या? मीन्स मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है, लेकिन मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कहीं क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो मैं क्या, मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? मुझे सीधे से बात पता है, जिसका भी निकालना हो मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल मोल्स होता है। टोटल मोल्स कौन होगा? मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ यूरिया। सिंपली हमने निकाला था, देखो यहाँ पे कहा गया। हाँ एक सेकेंड,
हम्म, यार बिल्कुल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर मुझे निकालना था तो सिंपली क्या होगा, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ यूरिया होगा। तो सिंपली मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकल, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। वाटर का गिवन मास कितना गिवन था 72, मोलर मास ऑफ वाटर कितना रेस्ट को 18 कर दिया, मोल्स ऑफ वाटर कितना गया 4, मोल्स ऑफ यूरिया कैसे निकला, गिवन मास, यूरिया का गिवन मास कितना था क्वेश्चन में 30 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कितना होता है यूरिया का 60, इसको सॉल्व किया 0.5 आ गया। ठीक है, अब मैं गया, अब हम गया सिंपली यहाँ पे पुट किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना निकल के आया था, सॉरी मोल्स ऑफ वाटर कितना निकल के आया था 4, लिख दिया। मोल्स ऑफ वाटर कितना था 4 प्लस मोल्स ऑफ यूरिया कितना निकल गया था 0.5, इसको सॉल्व किया कितना हो गया 4 डिवाइड बाय 4.9, इसको अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो कितना हो गया 40 डिवाइड बाय कितना हो गया यहाँ से 49, सिंपली क्या फॉर्मूले के अंदर पुट कर देखिए, यहाँ पर 60 था, 60 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 49, सॉल्व करो, आंसर कितना निकल के आता 53 पॉइंट समथिंग, 53.3 mm ऑफ है जी। कुछ किया मैंने यार, एकदम सिंपल सा तरीका, एक तो पहला जो मेथड एकदम सिंपल है, फटाफट निकल जाएगा, लेकिन ये तो एकदम सिंपल सा था, हमने कैसे किया समझ में आएगा। बस यहाँ पे हमें करना है, रोल क्या प्ले करना होता है, देखो क्वेश्चन में तुम हमेशा प्योर तो देगा ही, जिसका भी तुम्हें वेपर प्रेशर बोलेगा निकालने के लिए, सिंपली उसका क्वेश्चन में कहीं ना कहीं प्योर फॉर्म तो तुम्हें गिवन ही होगा, प्योर फॉर्म गिवन होगा तुम्हें, सिंपली यहाँ पे क्या होता है ना वेपर प्रेशर वाले क्वेश्चन में कि हमें मोल फ्रैक्शन पे काम करना होता है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है मैं यहाँ पे बता ही चुका हूँ, जिसका भी निकालना उसका मोल्स डिवाइड बाय क्या करो टोटल मोल्स कर दो, अपने आप निकल जाएगा। तो यार ये तो पहला मेथड था। दूसरा मेथड क्या है, ये तो मैं एकदम सिंपल सा फॉर्मुला था, मैं इसको अप्लाई किया। दूसरा मेरे पास मेथड था, मैं जो मोल फ्रैक्शन निकाल, वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल में दो फॉर्मुला था हमारा। पहला फॉर्मुला हमने देख लिया कैसे अप्लाई करते हैं, दूसरा जो हमारा फॉर्मुला था मोल फ्रैक्शन वाला, मोल फ्रैक्शन का भी हेल्प लेके हम वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन निकाल सकते थे। कैसे वो हमें देखो, मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्वेश्चन में जाता, क्योंकि एक बार समझ में आ गया ना तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा फटाफट यूं सॉल्व हो जाएगा। ये वाला जो हमने फर्स्ट मेथड है इसके अंदर कोई कैलकुलेशन था बिल्कुल नहीं, सिंपल सा एक मोल फ्रैक्शन निकाला, काम नहीं पड़ गया। दूसरा जो तरीका है ना उसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी पड़ गया। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास वो हम देखते हैं। देखो दोनों मेथड में आना चाहिए, ये नहीं कि एक मेथड से मैं आ गया काम नहीं बनी। मैं चाहता हूँ फॉर्मुले को एक ही डेप्थ में समझो कि कैसे उसको अप्लाई करना है, ये नहीं कि फॉर्मुला देख ले चलो काम नहीं पड़ गया। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन तो आना श्योर है। इसके बाद तो चैप्टर आने वाले केमिकल कैरिटी, उसके अंदर तो और लंबे लंबे कैलकुलेशन है। मैथ्स में जैसे अभी तो स्टार्ट ही किया है, मैथ्स में देखना जो इंटीग्रेशन वाला जो पोर्शन हम पढ़ रहे होंगे, नेट साथ नहीं दे रहा है लेकिन हम नेट को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एनीवे जो भी है, तो इंटीग्रेशन जो भी पढ़ोगे देखना इतना कैलकुलेशन, एक एक पेज का कैलकुलेशन आता है वहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे। इसलिए बोलो कैलकुलेशन का प्रैक्टिस बनाओ, क्योंकि कैलकुलेशन अब बच्चे जो सवाल नहीं रहा कि अच्छा 2 लाइन में सॉल्व कर ले कहानी नहीं। अब जितने भी क्वेश्चन आएगा मुश्किल से हाफ पेज वन पेज इससे रिलेटेड या, और उसके अंदर क्या होगा ये नहीं होगा कि अच्छा एक एक स्टेप करें, थोड़ा सा क्या होगा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। फॉर्मुला देख लिया तो तुमसे फॉर्मुला तुमने पढ़ लिया, ठीक है। अब कोई हमसे डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा अच्छा फॉर्मुला में वैल्यू पुट कर दे आंसर नहीं। बचपन जैसा नहीं हो कि जैसे ए प्लस बी इक्वल टू तुम्हें बोला कितना, ए का वैल्यू देगा 2, बी का वैल्यू दे 3, सिंपली पुट करो 2 प्लस 3 कितना 5, कभी ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे तुम्हें ए प्लस बी निकालने के लिए बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ेगा, फिर जाके क्या होगा ए प्लस बी निकलने वाला है। यानी देखो हार्ड नहीं है, कोई भी चीज़ हार्ड नहीं, बस एप्लीकेशन समझ जाओगे ना इजीली समझ, बस मगअप मत करना, एक एक स्टेप को समझो कि अच्छा ये ऐसे करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे अप्लाई करूँगा। तो वो दो ही तो फॉर्म है, वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल में दो ही तो फॉर्म है, दोनों फॉर्म को देखो कि कैसे उसको अप्लाई करना है। तो आई होप सो फर्स्ट मेथड समझ में आ गया। अब जो सेकंड मेथड है मेरे पास, सेकंड मेथड इसका सेकंड मेथड क्या है कि मैं मोल फ्रैक्शन का हेल्प लेके, मोल फ्रैक्शन का हेल्प लेके मैं वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर किसका, सिर्फ और सिर्फ वाटर का, मीन पी ऑफ डब्ल्यू में निकाल सकता हूँ। कैसे देखना, हमें पता है, हमें एक बात होता है, हमने अभी जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ के आए हैं कि एक सेकंड में डायग्राम बना दूँ। यहाँ पे यूरिया था, लेटर से यूरिया हमारे पास सॉल्यूट होता है, उसको मैं बी से इंडिकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे बी ए वाटर, जो भी है वाटर हमारे पास सॉल्वेंट, इसलिए मैं कैपिटल ए से यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। हमने अभी भी जस्ट कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि अगर कभी भी मेरे पास वेपर प्रेशर होकर वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल का केस आता है, अगर उसका वेपर प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, तो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ जो भी यहाँ पे वोलेटाइल सब्सटेंस होता है उसका वेपर प्रेशर निकलता है। कैसे, पी ऑफ जो भी होगा, पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ खुद का, ठीक है। ये पॉइंट तो डेटा था, लेकिन यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन किया था, याद है कि जो यहाँ पे बी जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस था उसने बोला हमारा तो वेपर प्रेशर तो नहीं निकाल सकता है लेकिन मोल फ्रैक्शन तो बिल्कुल निकाल सकता है। हमने बोला बिल्कुल सही। तो मोल फ्रैक्शन का उसका निकालने का फॉर्मुला क्या आता है, याद करो। लेटर से यहाँ पे मेरे पास क्या, जो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस सॉलिड है उसको मैं बी से इंडिकेट करूँ, तो फॉर्मुला क्या निकल गया था, पी नॉट ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए डिवाइड बाय पी नॉट ऑफ ए। मैं इस फॉर्मुले का हेल्प लेके देखना मैं कैसे मोल फ्रैक्शन यहाँ पे वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन निकालूंगा। यार इस फॉर्मुले को देख के तुझे कैसे पता चला कि वेपर प्रेशर निकाल सकता है ना। देख यहाँ पे जितने भी टर्म्स है ये तो बस बाहर नाम का मोल फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पे जितने भी इसके पास टर्म है सब तो यार वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर जो भी लूंगा वाटर हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर है, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर और सिंपली के का वैल्यू पुट करूँगा, आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मैंने मोल फ्रैक्शन का हेल्प लेके मैं यहाँ पे चाहता हूँ वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। देखो वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल का केस होता तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम ऑलरेडी पता है। वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल का केस के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड तो हमने देख लिया, अब देख रहे हैं कि मोल फ्रैक्शन का हेल्प है कैसे मैं वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे एक किसकी तरह बिहेव करेगा, वाटर की तरह, नो डाउट पता है हमें। जो बी होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्यूट की तरह। अरे भैया जो ए होता है क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लार्ज अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, वाटर। कम अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, बेसिकली यूरिया।
तो यूरिया किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉलिड की तरह बिहेव करेगा, और जो भी सॉल्यूट होता है उसको हम बी से कैपिटल बी से इंडिकेट करते हैं, जो भी सॉल्वेंट होता है उसको हम कैपिटल ए से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, ये नो डाउट ये पॉइंट तो क्लियर है। अब यहाँ पे एक कौन है, वाटर, तो यार प्योर फॉर्म ऑफ वाटर का वेपर प्रेशर तुम्हें कितना गिवन, 60, नो डाउट लिख दिया। क्या तुम्हें यहाँ पे पी ऑफ ई कौन है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, तो यार पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या मुझे गिवन है, बिल्कुल नहीं, मुझे प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर तो गिवन था कितना, वाटर का 60, लेकिन पार्शियल वेपर प्रेशर मींस वाटर का जब सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा इन दैट केस को कितना वेपर प्रेशर होगा वो तो मुझे गिवन नहीं, वही तो मुझे निकालना है। तो पी ऑफ ए को पी ऑफ ए लिखो, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। वेपर प्रेशर ऑफ तुम्हें वाटर कितना गिवन है, प्योर कितना 60। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ तुम्हें यहाँ पे जो यूरिया, बी कौन होगा, यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ जो तुम्हें यूरिया है वो तुम्हें क्वेश्चन वाले ने गिवन नहीं दे रखा है, वो तुम्हें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मींस मोल्स ऑफ यूरिया प्लस क्या होगा, मोल्स ऑफ वाटर। तो हम ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं, देखो हमने मोल फ्रैक्शन में ऑलरेडी निकाल चुका, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकल के आता, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ कितना 1/9 निकल के आता, मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया कितना निकल के आता, 1/9। कुछ नहीं, जाओ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया की जगह लिखो 1/9, 60 माइनस पी ऑफ ए डिवाइड बाय 60, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन कहाँ है इसमें, एकदम सिंपल सही, तो कुछ भी कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन जब करोगे ना मैथ्स में सीरीज से इतना कैलकुलेशन वहाँ पे आता है ना, कभी ये आइडेंटिटी यूज़ करो, कभी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करो, कभी ये वो दिस दैट, वहाँ पे और ज़्यादा दिमाग खराब है। इसलिए बोला कि अभी जो जितने भी अभी पढ़ रहा हूँ आप दिमाग को उस टाइप का बनाओ, अपने आप को मतलब उस टाइप के अंदर बोलते ना कि जिस टाइप का सिचुएशन उस टाइप से हमें बिहेव करना चाहिए, मीन्स दिमाग को उस टाइप का बनाओ कि जितना लेंदी से लेंदी कैलकुलेशन वो हमें करना चाहिए, वो पहले ही देख के डरना नहीं होता यार, इतना लेंदी कैलकुलेशन कैसे मेरे से सॉल्व होगा, तो कैलकुलेशन को देख के हमें डरना नहीं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्या होगा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो बस इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो पी ऑफ ए का तुम्हें यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके तुम्हारे पास पी ऑफ ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा 50 पॉइंट जो भी तुम्हारे पास है, 52 पॉइंट जो भी था आंसर आ जाएगा। तो आई होप सो ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से बेसिकली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, दो मेथड है मेरे पास, मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन से भी बता दिया, मोल फ्रैक्शन से कैसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा वो बता दिया, फिर मैंने दूसरा तुम्हें ये भी बताया कि डायरेक्टली जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है उससे भी तुम निकाल सकते हो, दोनों में से जो बेस्ट लगे वो निकाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि दोनों तुम्हें मेथड आने चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि सिर्फ एक मेथड पर स्ट्रॉन्ग हो जाए दूसरा नहीं, तुम्हें दोनों मेथड अच्छे से डिटेल में आना चाहिए, और कैलकुलेशन का प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इजिली समझ में आ जाएगा। और फिर भी यहाँ पर अगर कहीं पर भी डाउट हो देन प्लीज इन्फॉर्म करना, क्योंकि देखो मैं टेस्ट तो लूंगा, मैं जब टेस्ट लूंगा उस टाइम अगर क्वेश्चन सॉल्व में तो समझ ही रहो क्या होने वाला है, इसलिए बोलो कि अभी जितना हो सके उतना ओपन टाइम में तो जितना हो सके सब कुछ पूछ सकते हैं, पर जो टेस्ट का टाइम होगा उस टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ गया दिस दैट जो भी है, इसलिए कि ध्यान से क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करो, ठीक है। एनीवेज तो आई होप सो ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कहीं डाउट होता है इन्फॉर्म करना, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। ये न्यूमेरिकल जो है ना ये एनसीईआरटी से थोड़ा मतलब कि एनसीईआरटी में भी गिवन है ये न्यूमेरिकल, तो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है। ये थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल है। तो क्वेश्चन है मेरे बेसिकली हमारे पास सॉरी, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, the vapor pressure of pure water is 2.3 किलो पास्कल एट लेटर से 300 केल्विन दे देगा, कितना भी टेम्परेचर ले लो क्या फर्क पड़ रहा है। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing 1 मोलल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, 1 मोलल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये बेसिकली क्वेश्चन है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक सेकंड फोकस हो जाओ, क्वेश्चन को पॉज करो एक सेकंड, खुद से सोचो यार क्या बोलना क्या चाह रहा है। देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियो को बोलता हूँ पॉज करने के तुम करते नहीं हो, बट फिर भी एक बार प्लीज ईमानदारी से बाहर हट करना, क्वेश्चन को एक बार समझो कि यार बोल क्या रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पर ट्राई करना। देखो एक बात बताना चाहूँगा यार यहाँ पे, ठीक है, आई होप सो वीडियो को पॉज करके समझ लिया कि क्या क्वेश्चन है। तो मुझे दो टर्म यहाँ पे बहुत परेशान करो, तो कौन, एक तो यार के पी ए जो लिखा हुआ ये, एंड दूसरा मुझे यहाँ पे 1 मोलर, ये दो टर्म मुझे बहुत परेशान करो तो क्वेश्चन में। अच्छा मैंने बोला यार ये के पी ए क्या लिखा हुआ है, तो के पी ए का मतलब है किलो पास्कल क्या होता है, कुछ ऐसा यूनिट है। अरे यार अभी तो तू वेपर प्रेशर का यूनिट पढ़ के आया, बताया तूने मुझे कि mm ऑफ Hg होता है, मैंने बोला बिल्कुल सही। अब तू बोल रहा है कि प्योर वेपर प्रेशर, अभी तू बोल रहा है कि किलो पास्कल ले ले, ये क्या बात हो गया। मैंने बोला जो वेपर प्रेशर होता है तो बहुत सारे यूनिट होता है, कभी हम mm ऑफ Hg यूज़ करते हैं, कभी किलो पास्कल यूज़ करते हैं, मीन्स जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में यूनिट गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चलना है। बस तुम्हें देखो जो भी यहाँ पे ऐसा यूनिट गिवन सिंपली लास्ट में लगा देना। जैसे क्वेश्चन में मैं पिछला वाला क्वेश्चन में mm ऑफ Hg था तो मैंने mm ऑफ Hg लगा दी लास्ट में ऐसे यूनिट। तो जो भी क्वेश्चन में यहाँ पे प्योर को जो भी वेपर प्रेशर का यूनिट गिवन होगा तो मैं उसके साथ खेलना है। तो अच्छा यार ये समझ में आ गई कि पी क्या किलो पास्कल है, वेपर प्रेशर का ऐसा यूनिट। अच्छा यार लेकिन ये 1 मोलर क्या है, दूसरा बहुत परेशान कर रहा है। 1 मोलर होता क्या है, मैंने बोला मोलर याद कर, मोलैरिटी यार मोलैरिटी ये क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है यार, मोलैरिटी क्या होता है अभी मतलब भूल गया। मैंने बोला मोलैरिटी जाओ कंसंट्रेशन टर्म्स में देखो वहाँ पे मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या है, वहाँ से फिर तुम्हें अब तुरंत फटाफट समझ में आ जाएगा। मेरा दूसरा जो सवाल है यार ये 1 मोलल है क्या, 1 तो ठीक है बात की बात है, लेकिन ये मोलल क्या है। तो मैंने बोला मोलल कुछ नहीं है, यहाँ पर साइड में लिख लेना बगल में कहीं अगर स्पेस हो तो, या फिर नोट डाल के कहीं लिख लो। मोलल जो होता है ना उसको मोलैरिटी बोला जाता है।
क्या बोलते हैं उसको, मोलैरिटी। यार मोलैरिटी क्या है, मैंने बोला अभी फटाफट जाके याद कर ले मोलैरिटी क्या होता है। तो मोलल का जो मतलब होता है, देखो मोलैरिटी बोलो मोलल बोलो एक ही बात होता है। अब यार मोलैरिटी क्या होता क्या है, मोलैरिटी का क्या जो डेफिनेशन होता है, यार मोलैरिटी का डेफिनेशन पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है, ये तो यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए बोला कि जितने भी जो पढ़ रहे हो बार बार एक ही चीज रिपीट कराओ, सारे आपस में लिंकेज है, खासकर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मोल फ्रैक्शन, देखो मोल फ्रैक्शन निकालना हर जगह आ रहा है या नहीं, अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, मोलैरिटी अभी आ गया। तो इसलिए बोला कि कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स जो मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, वो हर जगह कहीं ना कहीं यूज होते ही रहते इधर उधर घूम के। तो मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन, या फिर डिजॉल्व जो लिखना चाहो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, या फिर 1 kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। यार 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास होंगे सॉल्यूट के, वो हमें कौन बताता है, मोलैरिटी बताता है। अच्छा मोलैरिटी बताता है। देखो एक मेरे से भी मिस्टेक हुआ, सॉरी। मोलल को बेसिकली मोलैरिटी ना मोल क्या मोलैलिटी बोलते हैं, मोलैलिटी मैंने वहाँ पे बताया था। मोलैरिटी और मोलैलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। कई बार हमें लगता है कि मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दोनों सेम है, नहीं, अभी मेरे से ही मिस्टेक हो गया। मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी, मोलल का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी। ये हमेशा देखना, मोलल मतलब मोलैलिटी ना कि मोलैरिटी। देखो मेरे से भी कन्फ्यूजन हो गया, इसलिए बोला कि कन्फ्यूजन होने से बचने के लिए एक एक पॉइंट पढ़ते रहो। तो मोलल को बेसिकली हम क्या होता है, मोलैलिटी बोलते हैं। मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, यार जो मोलैलिटी का जो डेफिनेशन होता है वही मोलैलिटी का भी डेफिनेशन होता है, बस नाम में दोनों में क्या फर्क है। तो डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे, वो हमें कौन बताएगा, मोलैलिटी बचेगा। अच्छा मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी ना कि मोलैरिटी। मैं लिख भी देता हूँ, मोलैरिटी नहीं होगा, ठीक है, मोलैरिटी नहीं होगा, इसको कट कर लेना। मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मेरे पास सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होंगे, वो हमें कौन बताएगा, मोलैलिटी बताता है। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज पूछा था, 1 kg इक्वल टू कितने ग्राम्स होते हैं। यार ये तो बचपन वाला सवाल पूछ दिया, 1 kg इक्वल टू कितने ग्राम होता है। मैंने बोला 1 kg इक्वल टू होता है मेरे पास 1000 ग्राम। अच्छा जी, ग्राम को जीएम लिख रहा है, यार जो मन करे ग्राम को जी भी लिख सकता है, अपनी मर्जी होता है। 1 kg में कितने ग्राम टोटल प्रेजेंट है, 1000, जैसे 1 लीटर होता है, हम बोलते हैं 1 लीटर 1000 ml होता है, 1000 ml होता है, अरे होता नहीं यार 1 लीटर। वैसे ही क्या है यहाँ पे 1 kg में बेसिकली कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। मतलब यार यहाँ पे अगर डेफिनेशन में चेंज कर, अगर मैं चेंज कर 1 kg की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम लिख सकता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, ये भी लिख सकता हूँ, या फिर 1 kg लिखो, अपने ऊपर टोटली चॉइस है। अच्छा मतलब यार मुझे यहाँ से दो टर्म तो समझ में आ गए। क्या, एक तो के पहला जो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते किसी को जो डाउट आएगा, नॉर्मली कॉमन डाउट आएगा, वो के पी आने वाला था। के पी क्या लिखा, किलो पास्कल बोलते हैं, कुछ नहीं है, वेपर प्रेशर का यूनिट है। यार मुझे कैसे पता चला कि वेपर प्रेशर कौन सा कब यूनिट यूज करना है, कभी mm ऑफ Hg आ जाता है, कभी KPR है, अब मुझे कैसे पता चलेगा। मैंने बोला कोई डरने वाला कोई बात नहीं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा ना, तुम्हें सिंपली उसका यूनिट यूज करना है। क्वेश्चन में देख लेना वेपर प्रेशर क्या यूनिट है, जो भी गिवन होगा ना उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चलना है, कुछ नहीं, लास्ट में एक ऐसा यूनिट लगाना होता है, ठीक है। ये पॉइंट करें। मोलल का मतलब समझा, मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब होता है 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मेरे पास मोल्स ऑफ, कितने मेरे पास सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है, वो हमें कौन बताता है, मोलैलिटी बताता है। 1 kg को बेसिकली हम 1000 ग्राम भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो कॉमन डाउट तो वो हमें पता चल गया। मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी, हमेशा देखना, मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी। यहाँ पे 1 मोलल है, मतलब 1 kg सॉल्वेंट, अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं बोलता 2 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मेरे पास सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन मुझे बोला जा रहा है, the vapor pressure of pure water is 2.3 kilopascal at 300 Kelvin. Find the vapor pressure solution containing 1 molar non-volatile solid। यार ये क्वेश्चन तो कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा, बाहर है, मेरे समझ के बाहर है, बिल्कुल सही। मैंने बोला कोई बात नहीं, कभी भी क्वेश्चन अगर समझ के बाहर हो तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने अपना स्टेप क्या है, क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने बोला पहले मैं यहाँ से लेके टेम्परेचर तक पढ़ूंगा। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 2.3 किलोपास्कल एट 300 कैलोरी। यार इसका मतलब क्या है, मतलब मुझे यहाँ पे ये बोला जा रहा है मेरे पास कोई कंटेनर होगा जिसमें भैया सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा, वाटर होगा। अच्छा सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वाटर होगा, ठीक है, वाटर नो डाउट। और इसको कितना टेम्परेचर कितना रखा हुआ, 300 केल्विन। केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना आता है, फिर भूल गया यार ये क्या बोल दिया, अरे कुछ नहीं यार, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना मैं ऑलरेडी सिखा चुका। केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना कुछ मत करो, 273 में से माइनस कर दिया, जैसे 300 है, 300 को अगर मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट, 300 माइनस 273 कर दो, जो भी टेम्परेचर है वो क्या होगा, केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट होगा। अगर सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, सिंपली 273 में एडअप करना होता है। तो आई होप सो केल्विन को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये पता होगा, सेल्सियस से कैसे केल्विन में आता है आया जाता है ये हमें पता होगा। मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ। और उसमें ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, मैं उसमें जो टेस्ट में क्या होगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं आने वाला है, उसमें क्वेश्चन क्या होगा जो पढ़ रहे हो ना उसी टाइप से क्वेश्चन आना। मैं अभी जस्ट जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा फिर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन का एक साथ कंबाइन करके उसमें क्वेश्चन देने वाला हूँ, सॉल्व करने वाला हूँ। एक और बात, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में अभी क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहा हूँ
अभी एक टॉपिक आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं एक साथ सारे का क्वेश्चन यहाँ पे देने वाला हूँ एक साथ कंबाइन करके। इसलिए ये मत सोचना कि यार सिर्फ 2 क्वेश्चन निकल गए मेरे होमवर्क के लिए तो कोई क्वेश्चन दिया ही नहीं, चलो मेरा काम नहीं पड़, नहीं मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ यहाँ पे और बहुत अच्छे क्वेश्चन देने वाला हूँ। इसलिए बोला हूँ कि प्रैक्टिस कर दो, वहाँ पे मैं ये नहीं समझाऊंगा अच्छा ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो कैसे होगा, नहीं तो मैं खुद से वहाँ पे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। फिर भी डाउट होगा तो मैं डाउट बताऊंगा नो डाउट, बट क्वेश्चन तो मैं खुद से ट्राई करना होगा। तो एनीवेज तो जो भी है वाटर मेरे पास है 300 केल्विन पे प्रेजेंट है। इसका वाटर का मुझे दो क्या बोला, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 2.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। मतलब यार कोई भी बच्चा भी अगर ये क्वेश्चन लाइन पढ़ेगा तो उसको अगर उसको इंग्लिश टू हिंदी का आता है ट्रांसलेट करना तो सिंपली ये बोलेगा जो वाटर है 300 केल्विन पे मेरे पास क्या वाटर प्रेजेंट है जिसका प्योर जो और उसका वेपर प्रेशर प्योर वाटर जो 300 केल्विन पे वाटर, जब मैं इसको नीचे से हीट करूंगा यार उसका सीधी सी बात है वेपर बनेगा। तो वेपर यहाँ पे बनेगा तो क्या होगा एकदम प्योर बनेगा। पी नॉट ऑफ डब्ल्यू उसका तुम्हें वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे 2.3 किलो पास्कल तुम्हें गिवन है। 2.3 तो बहुत कम हो गया, 12 कर लो इसको सबसे बेटर है। 12 पॉइंट करेक्ट कर लेना, 2 की जगह 12.3 किलो पास्कल तुम्हें गिवन है किलो पास्कल। मतलब क्या जब मेरे पास सिर्फ वाटर प्रेजेंट था, जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या था वाटर मेरे पास प्रेजेंट था और 300 केल्विन पे, इन दैट केस उस वाटर का मेरे पास प्योर वाटर का देखो सिर्फ वाटर प्रेजेंट। अगर कोई भी चीज़ अगर अकेले पड़ा है जैसे मान लो कि कोई कप है, कप में ठीक है तुमने सिर्फ वाटर रख रखा है, अब तुमने सिर्फ वाटर रखा है एकदम प्योर, लेकिन जैसे तुमने उसमें मिल्क मिला दिया इम्प्योर हो गया। जैसे मिल्क है, मिल्क कर तुमने सिंपली मिल्क को रखा वो एकदम प्योर है, लेकिन मिल्क में तुम वाटर को ऐड करोगे तो क्या वो इम्प्योर हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे बात है सिर्फ और सिर्फ वाटर मेरे पास प्रेजेंट है, इन दैट केस यहाँ पे एकदम प्योर है और उस प्योर वाटर का वेपर प्रेशर मुझे कितना गिवन 12.3 किलो पास्कल। तो इस लाइन का मतलब तो ये निकल गया। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यार वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है कंटेनिंग 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यार मतलब कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, मेरे पास कोई 120% कोई सॉल्यूशन है, यहाँ पे गिवन है फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेनिंग 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। उसका मतलब क्या है, ठीक है बता रहा हूँ। मतलब सबसे पहले मेरे पास कोई कंटेनर होगा जिसके अंदर श्योर मेरे पास वाटर तो होगा ही होगा होना, प्लस उसके साथ 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। यार इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है ये 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब कि कोई सॉल्यूट है जिसका वैल्यू तुम्हें कितना गिवन है 1 मोलर। कौन सा सॉल्यूट है वो तुम्हें यहाँ पे नाम नहीं गिवन है, लेकिन उसको क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या है, मतलब कि तुम्हें ये बोल रहा है तुम्हारे पास वाटर प्रेजेंट होगा इसके अंदर नो डाउट, वाटर के साथ तुम्हारे पास क्या है 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉलिड भी प्रेजेंट होगा। यार 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मतलब क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड का मतलब है कि ऐसे सॉलिड जिस ऐसे सॉल्वेंट या फिर ऐसे सब्जेक्ट जिसका वेपर फॉर्म नहीं होता उसमें बोलते नॉन वोलेटाइल सॉलिड। मतलब कि मेरे पास पहले तो तुम पहला लाइन क्वेश्चन में मुझे ये बता रहा था कि कोई वाटर है जो 300 केल्विन में प्रेजेंट है, उसका प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर मुझे गिवन 12.3 किलो पास्कल गिवन है, ठीक है। अब मुझे बोला जा रहा है कोई सॉल्यूशन, हमें क्या करना है किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना, किसका, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉलिड। मतलब कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मेरे पास प्रेजेंट, साथ में क्या होगा वाटर तो गिवन ही है, वाटर प्रेजेंट होगा। मतलब वाटर और नॉन वोलेटाइल जो भी उसका नाम नहीं प्रेजेंट है, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ बोले जो सॉल्यूट यहाँ पे मैं एडअप कर रहा हूँ कैसा होगा नॉन वोलेटाइल का। मतलब वाटर लिया और कोई भी हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को लिया और आपस में क्या मिक्स कर दे, मिक्स करने के बाद जो भी यहाँ पे वेपर बना वही हमें यहाँ पे बता दे। वो क्वेश्चन मतलब फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये पॉइंट क्लियर। मतलब कि सॉल्यूशन का मुझे वेपर प्रेशर बताना है, वेपर प्रेशर किसके वजह से बनेगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर की वजह से बनेगा, मीन्स पी ऑफ डब्ल्यू मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। लेकिन यार मन में एक सवाल आ गया, मेरे मन में क्वेश्चन ये अराइज हो गया यार ये 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन ये 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्ट है क्या। मैंने बोला यार कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे मैं यहाँ पे ये बोलूँगा। अब मैं यहाँ पे सॉल्यूट का नाम नहीं दिया, उसने एक चालाकी कर दी। उसने चालाकी क्या कर दिया, ये लाइन देके ना उसने अपने आप को समझा मास्टर माइंड, चलो क्वेश्चन को कंफ्यूज कर दो, मीन्स रॉकेट साइंस बना दो। लेकिन क्वेश्चन तो रॉकेट साइंस है नहीं, क्वेश्चन हमें सिंपल बताओ, क्वेश्चन एकदम सिंपल था। सब कुछ यहाँ पे बता दिया, अब तुम्हारा काम बस कैलकुलेशन करना और सॉल्व करना। क्वेश्चन मुझे ये बोला जा रहा है मेरे पास एक कोई वाटर है जो 300 केल्विन पे मेरे पास प्रेजेंट है, उसका एकदम प्योर फॉर्म है, वेपर प्रेशर गिवन है 12.3 किलो पास्कल गिवन है। अब उसके बाद बोला जा रहा है मुझे कोई सॉल्यूशन है उसका मुझे वेपर प्रेशर बताना है, सॉल्यूशन के अंदर वाटर है और 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। यानी 1 मोलर लिखने की जगह कुछ नाम भी दे सकता था, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, फिर शुगर देता है, लेकिन उसे नाम ना दे। उसने बोला मैं नाम क्यों दूं, उसने सिंपली बोल दिया 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट देके भाग गया आगे। मतलब कि बोला है कि वाटर के साथ 1 मोलर मतलब कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मेरे पास 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने मेरे पास सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं 1 मोलर बोला जाता है। तो यहाँ पे 1 मोलर क्या है, मेरे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। मतलब कि यार अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो मुझे बस इतना देखना है, वाटर है और मेरे पास एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। अब मुझसे पूछा जा रहा है इसका जो सॉल्यूशन इसका वेपर प्रेशर कितना होगा। मुझे एक बात पता है, जो 1 मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसको तो वेपर फॉर्म नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वेपर तो फॉर्म हो नहीं सकता। तो वेपर किसका फॉर्म हो, सिर्फ वाटर का। तो मतलब कि वाटर का मुझे वेपर प्रेशर बताना, ये पॉइंट क्लियर। चलो ये पॉइंट समझाओ, वाटर का वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा। पी ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू मैं लिखूंगा पी नॉट ऑफ डब्ल्यू इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। एक तो पहला तरीका ये, दूसरा तरीका क्या, मोल फ्रैक्शन की हेल्प से मैं निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये तरीका बता रहा हूँ, फिर जो नेक्स्ट स्टेप होगा, बेसिकली जो स्टेप होगा वो तो मैं सेकंड मेथड से बताऊं कि मोल फ्रैक्शन से कैसे हम इसका कैसे वाटर का बेसिकली हम वेपर प्रेशर निकालेंगे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर। 1 मोलर का मतलब तो समझ में है ना, 1 मोलर का यहाँ पे ऑलरेडी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, लेकिन रियलिटी में इसका यहाँ पे क्या मीनिंग है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं
1 मोल सॉल्यूट, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस, 1 मोल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। अरे भैया 1000 लिखो या फिर तुम्हारा मन करे तो 1 kg लिखो, मतलब एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इन 1 kg सॉल्वेंट, मतलब कि एक मोल मेरे पास जो सॉल्यूट होगा वो अगर 1 kg सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं रखूंगा उसको, तो कितने उसके मोल्स प्रेजेंट होगा वो हमें कौन बताता है, 1 मोलर या फिर मोलैलिटी हमें बता रहा होता है। ठीक है, नो डाउट ये पॉइंट करें। तो यहाँ पे देखो सॉल्वेंट और सॉल्यूट कौन पहचानो सबसे पहले, तो हमें पता है यहाँ पे ये वाटर है, वाटर क्या 12.3 किलो, किलो किलो समझते हो, 12.3 kg हो कहाँ और पास्कल आगे ले, मीन्स जो वाटर है वो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, और जो बेसिकली 1 मोलर, जो ये तो ऑलरेडी हमें गिवन है, जो 1 मोलर है वो किसकी तरह सॉल्यूट, नॉन सॉल्यूट की तरह बिहेव करोगे, क्योंकि गिवन है यहाँ पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर होगा, नो डाउट। एंड ये 1 मोल्स लिखो या फिर 1 मोलर बोलो, ये बेसिकली किसकी तरह बिहेव करा होगा, ये हमारा सॉल्यूट की तरह बिहेव करा होगा। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया शो ऑफ करने के लिए कि ये 1 मोलर का मतलब क्या है। तो स्टार्ट करते निकालना, तो P ऑफ W। अब यार मुझे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर का वेपर प्रेशर कितना गिवन है, 12.3, बिल्कुल सही गिवन है मुझे, मल्टीप्लाई है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालूं, बस इतना ही है यार, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन में क्या था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तुम्हें निकालना है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकाले, PWW ना लिखे तुम यहाँ पे PA भी लिख सकते हो, क्योंकि वाटर क्या हमारे पास सॉल्वेंट की तरह बिहेव करा होगा, इसलिए उसको कैपिटल A से इंडिकेट कर सकते हो। तो मेरा मन किया वाटर लिखना, इसलिए मैं वाटर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकालते, एकदम निकाल लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए सिंपली क्या करूँगा, मोल्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय टोटल मोल्स, मीन्स मोल्स ऑफ वाटर प्लस क्या होगा, मोल्स ऑफ गिवन है यहाँ पे उसका मोल्स होगा। ठीक है, तो मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ वाटर का देखो कुछ नहीं कि अभी हमें यहाँ पे मोल्स वगैरह निकालना है, सिंपली यहाँ पे फॉर्म में पुट करो आंसर निकल। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तुम निकालोगे, सिंपली यहाँ पे जाओगे पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ वाटर का निकालने का फॉर्मा, तो गिवन किसी का भी कर मोल्स निकालना, मोल्स कैसे निकालते, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, मीन्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो वाटर का तुम्हारे पास मास कितना गिवन है, 12.3, वाटर का गिवन मास 12.3, किसने बोलते भैया, वाटर का तुम्हारे पास गिवन मास कितना, 1000 डिवाइड बाय वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। अरे यार वाटर का तूने गिवन मास 1000 कैसे लिख दिया भैया, ये देख साफ साफ क्या हो रहा है, 1 मोलर देने का मतलब ये है ना, 1 मोल सॉलिड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा, वाटर का, मतलब वाटर का मास कितना 1000 ग्राम है, एंड जो तुम्हारे पास 1 मोलर है उसका तुम्हारे पास मोल्स कितना गिवन है, 1 गिवन है। तो मोल्स ऑफ वाटर आ गया 1000 डिवाइड बाई 18, चलो निकल गया। तो अब यहाँ पे मोल्स ऑफ मोलर, मोलर का तो ऑलरेडी हमें मोल्स गिवन कितना 1 मोल होगा, तो इसका निकालने का कोई जरूरत नहीं, तो फॉर्म में एक एक करके पुट कर देता हूँ। तो बेसिकली मेरे पास हो गया। देखो ये थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था ये। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल के आ गया, मोल्स ऑफ वाटर कितना निकल गया 1000 डिवाइड बाय 18, मोल्स ऑफ वाटर तुम्हारे पास कितना निकल गया, मोल्स ऑफ वाटर अभी भी जस्ट निकाला 1000 डिवाइड बाय 18 प्लस मोल्स ऑफ मोलर कितना होगा, 1 मोल ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे एक, इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली, चलो सॉल्व मैं कर ही देता हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1000 डिवाइड बाय 18, नीचे इसको देखो एलसीएम वगैरह लेना, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो 1000 डिवाइड बाई 18 प्लस 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन है, तो 1 इंटू क्या करूँगा 18, एलसीएम ले रहा हूँ जस्ट, यहाँ से सॉल्व करो कितना हो गया 1000 डिवाइड, देखो 1000 प्लस कितना हो गया 1000 प्लस कितना 1 इंटू 18 कितना 18 डिवाइड बाई 18, तो 1000 प्लस 18 करो कितना 1018 डिवाइड बाई 18, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1000 डिवाइड बाई 18, इसको हमें पता है इसको सॉल्व करना था, सिंपली 18 ऊपर जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो गया 1018, 18 को उड़ा दिया, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकल के आ रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर हो गया मेरे पास 1000 डिवाइड बाय 1018। अब ये मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का, सिंपली मैं फॉर्मूले में गया, P ऑफ W क्या था, प्योर फॉर्म ऑफ वेपर प्रेशर मुझे कितना मिला था 12.3 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 1018, इसको सॉल्व कर लेना अप्रॉक्सीमेटली, इसका आंसर कुछ नहीं मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डिवाइड करना, आंसर जो भी आएगा अप्रॉक्सीमेटली इसका आंसर 12.08 आना चाहिए किलो पास्कल। ठीक है, कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेना एक बार, 12.3 को मल्टीप्लाई करना 1000 से, डिवाइड करना 1018 से, तो 12.08 किलो पास्कल आना चाहिए। तो यहाँ से मुझे पता चल गया वेपर प्रेशर ऑफ वाटर या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल गया 12.08 किलो पास्कल। अब यार ये किलो पास्कल क्यों लगा, यहाँ पे mm ऑफ Hg क्यों नहीं लगा, मैंने बोला जो भी यहाँ पे यूनिट गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें क्या करना है यहाँ पे अप्लाई करना है। आई होप से ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में एक डाउट ये था कि 1 मोल का मतलब क्या, 1 मोल का मतलब 1 मोल सॉलिड इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होगा वाटर होगा, तो इसलिए वाटर का गिवन मास कितना लिया मैंने यहाँ पे 1000 लिया। आई होप से ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट मेथड से बेसिकली हमने अप्लाई किया। अब मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, इसका होमवर्क है सेकेंड मेथड कि मोल फ्रैक्शन से बेसिकली P नॉट ऑफ W की जगह मैं A भी लिख सकता हूँ, चलो W लिख देता हूँ। मोल फ्रैक्शन ये वाले फॉर्मूला को अप्लाई करके तुम्हें क्या करना है, इसका वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन निकाल, और मुझे इस आंसर चाहिए। ठीक है, जब भी मैं मांगू मुझे इसका आंसर चाहिए, तो मैं सेकंड मेथड से अप्लाई करके इसका मोल फ्रैक्शन
सेकंड मेथड को इस क्वेश्चन को अप्लाई करके तुम्हें वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसका, वाटर का, तुम्हें यहाँ पे निकालना है। तो आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी डाउट हो देर इन्फॉर्म करना, फिर हम डाउट को डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे 1 मोलर का मतलब क्या है कि 1 मोल सॉलिड। यहाँ पे देखो साफ साफ नंबर ऑफ 1 मोल का मतलब होता है, मोलर का मतलब है मोलैरिटी। मोलैरिटी का डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg में 1000 ग्राम बोलो, तो वही यहाँ पे मैंने 1 मोलर लिखा है कि 1 मोल बेसिकली सॉल्यूट के एक 1000 ग्राम सॉल्वेंट में मेरे पास कितने प्रेजेंट है वो हमें बताता है कौन, 1 मोलर बता रहा होता है। तो 1 मोलर का स्टैंडर्ड सा डेफिनेशन है 1 मोल सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। अगर 2 मोलर होता तो यहाँ पे 2 लिखता, 3 होता है यहाँ पे 3 लिखता, सो ऑन ऐसे में करता। इसी को अप्लाई मैंने यहाँ पे किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो सेकंड मेथड तुम्हारे पास ये है, तुम्हारा होमवर्क है कि सेकंड मेथड से इसको अप्लाई करना और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को बताना। कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल है। तुम्हें यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज तुम्हें निकालना पड़ेगा। पी ऑफ डब्ल्यू तुम्हें ऑलरेडी गिवन है कितना, 12.3 पुट कर दोगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ मोलर कैसे निकालोगे, यहाँ पे काम है, एकदम सिंपल सा है। तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर तुम्हें सब कुछ क्वेश्चन में ही मेंशन है, बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है बस, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग को, अपना ब्रेन को थोड़ा सा बोलो उसको कि हाँ मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप से ये क्वेश्चन समझ में आ गया। और फिर भी अगर कहीं डाउट देन इन्फॉर्म करा और बता रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पे डाउट है, फिर हम डाउट को डिस्कस करें। देखो डाउट में हेजिटेट मत करना, क्योंकि जब मैं टेस्ट लूंगा और वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। उससे बेटर है कि अभी डाउट को सारे हम क्लियर कर ले, ठीक है। एनीवेज ये पॉइंट हो गया। अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट, यहाँ पे एक तरीके से हमारा वेपर प्रेशर जो खेलना था, वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल खेल लिया हमने, वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल सॉलिड के साथ भी खेला। तो यहाँ पे हमें दो जो था वो एक साथ पढ़ना होता, मैंने पूरा डिटेल में बता दिया। मैं चाहता तो एक ही टॉपिक में सब कुछ मिक्स करा के कराता था, बट मैंने सबको इंडिविजुअली पढ़ाया। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसका नाम है आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। तो आइडल गैस के बारे में सुना होगा, बचपन में ही सुना होगा, गैस लॉ के बारे में, पीबी इक्वल्स टू एनआरटी। वैसे यहाँ पे हमें ठीक है, नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, मैं तो बताऊंगा सब कुछ यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे जो देखना है नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसका नाम है आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं, तुम्हारे तो बेनिफिट हो गया, न्यूमेरिकल है नहीं इसके अंदर, पूरा थ्योरेटिकल है। बोर्ड में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी पूछ लेता है कभी कभी डिफाइन आइडल सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। बस यहाँ पे थोड़ा क्या, थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक दो ग्राफ यहाँ पे बनने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट जो टॉपिक जिसका नाम है आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। टॉपिक जिसका नाम है आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडल कुछ नहीं, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा मजा आएगा, स्टोरी टाइप का है। आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन, नॉन आइडल सॉल्यूशन, आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन में पढ़े, उससे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा। मैं अपने 11th क्लास में एक छोटा सा टॉपिक होता है, बोला जाता है आइडल गैस एंड नॉन आइडल गैस, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा है आईजी, एंड बोला जाता है आईएनजी। आईएनजी मतलब नॉन आइडल गैस, ओहो नॉन, सॉरी एनआईजी, नॉन आइडल गैस। अभी गैस क्या होता है, आइडल गैस या फिर नॉन आइडल गैस क्या होती है यार। गैस में भी आइडल, आइडल मतलब इंटेलिजेंट नहीं भैया, आइडल मतलब इंटेलिजेंट नहीं, मतलब कि वहाँ पे हमें ये बताते हैं जो गैस लॉ को फॉलो करते हैं। गैस लॉ में बहुत सारे लॉस होते हैं, जैसे चार्ल्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, फलाना डिमकाना जो भी लॉस है, जो सीधे सीधे बोलो कि आइडल गैस वो होता है जो पीबी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो करते हैं। नॉन आइडल गैस वो होते हैं जो पीबी इक्वल्स टू एनआरटी जो होता है उसको फॉलो नहीं करते। क्या होता है पीबी इक्वल्स टू एनआरटी, फॉर्मुला होता है एक हमारे पास, जितने भी गैस पीबी इक्वल्स टू एनआरटी को अगर फॉलो करते हैं वो सारे आइडल गैस बोला जाता है, एंड जो जितने भी गैस पीबी इक्वल्स टू एनआरटी को फॉलो नहीं करते उसे हम नॉन आइडल गैस बोलते हैं। एनीवे ठीक है, ये तो ऐसी बात जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। यहाँ पे हमें देखना आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम डिटेल में देखेंगे आइडल सॉल्यूशन के बारे में, फिर हम चलेंगे अपना नॉन आइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो स्टार्ट करो, टॉपिक डालो, हेडिंग आइडल सॉल्यूशन। भैया आइडल सॉल्यूशन होता क्या है, हमें ये डेफिनेशन बताओ, पहले बता रहा हूँ एक सेकंड। आइडल सॉल्यूशन होता क्या, जैसे हमारे पास आइडल गैस होता है। आइडल गैस क्या होता है कि जितने भी गैस जो ये गैस लॉ को फॉलो करता है, पीबी कोशो एनआरटी को जो फॉलो करता है उसे हम बोलते हैं आइडल गैस। एंड जितने भी गैस जो गैस लॉ को फॉलो नहीं करता है, फिर पीबी कोशो एनआरटी को फॉलो नहीं करता है, उनसे हम बोलते हैं नॉन आइडल गैस बोला जाता है। वैसे सेम कहानी हमारे पास आइडल सॉल्यूशन में होता है। क्या होता है आइडल सॉल्यूशन, स्टार्ट को लिखना, विच फॉलो द सॉल्यूशन। अब ये मत सोचिए यार 11th में तो मुझे गैस के बारे में डिटेल में पता नहीं, तो यहाँ नहीं कुछ भी नहीं, उसका कोई 1% भी यहाँ पे यूज़ नहीं आने वाला, सब कुछ यहाँ पे नया है, उससे हमें डरना नहीं है। आइडल सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ। राउल्स लॉ पीछा नहीं छोड़ने वाला, इसलिए बोला राउल्स लॉ के अच्छे से पढ़ दो। सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन and all temperature is called आइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड। डायरेक्टली पूछ भी सकता है एग्जाम में, आइडल सॉल्यूशन का डेफिनेशन बताओ क्या होगा। शॉर्ट फॉर्म में SOLN समझ जाना आइडल सॉल्यूशन। यार आइडल सॉल्यूशन क्या दिया, ऐसे गैस सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, रॉल्स लॉ को फॉलो करता है एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडल सॉल्यूशन। यार रॉल्स लॉ तो मुझे पता है, यहाँ पे ये भी समझ में आया कि जितने भी सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे उसे मैं बोलूंगा आइडल सॉल्यूशन। लेकिन यार ये बात समझ में, एट ऑल कंसंट्रेशन ये वर्ड है ना, जो एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है भैया। देखो एक तो होता है कि
इसको मैं नॉर्मल एग्जांपल समझाऊंगा। एक होता है कि एकदम ऊपर ऊपर से फॉलो करना, मतलब कि जैसे मान लो कोई प्लेयर है यहाँ पे, ठीक है, जैसे बोला जाता है कि बहुत सारे प्लेयर्स का जो आइडल होता है वो सचिन तेंदुलकर है, उसको एकदम पूरा जनरली उसको पूरा फॉलो करने के, फिर बस ऊपर ऊपर देखना, अच्छा हाँ सचिन है, ठीक है, हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है, ऐसे सेम वैसे ही हमारे पास यहाँ पे कहानी है। जो सॉल्यूशन है, एज ए सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। रॉल्स लॉ के तो आगे पीछे जो जैसा रॉल्स लॉ है उसके पीछे उसको फॉलो करें। फॉलो मतलब जो उसका फॉर्मूला है, पी इक्वल्स टू पी नॉट ऑफ जिसका भी तुम्हें निकाला उसका प्योर इंटू मल्टीप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन से, उस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। साथ साथ में एट ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर, मतलब कि भैया तुम 2 मोलर कंसंट्रेशन लोगे तो भी फॉलो करना है। मान लो तुम 300 केल्विन टेम्परेचर लिया, उस टाइम भी तुम्हें रॉल्स लॉ को फॉलो करना है। अगर मान लो तुमने टेम्परेचर 400 केल्विन कर दिया और तुम्हारा कंसंट्रेशन हो गया 4 मोलर, फिर भी तुम्हें रॉल्स लॉ को फॉलो करना है। मतलब यार आइडियल सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, मतलब कि कंसंट्रेशन तुम कुछ भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको एग्जाम्पल समझ में आएगा बेटर वे में। ए है, ए कोई मान लो कि सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका लेटेस्ट से कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, अमाउंट, मतलब कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हमारे पास घर में होता है, जैसे आटा होता है 2 kg 3 kg 4 kg, तो घर में होता है हम 3 kg 4 kg यूज़ करते हैं, बट केमिस्ट्री में हमें ये बताना है कितना अमाउंट प्रेजेंट, तो हम इस कंसंट्रेशन वर्ड यूज़ करते हैं। कंसंट्रेशन वर्ड का होता है अमाउंट, कितने अमाउंट में बेसिकली जो भी चीज़ प्रेजेंट है। ये पॉइंट क्लियर होगा, इसमें कोई तो कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो जो ए है, मान लो ए कोई सॉल्यूशन है जो आइडियल सॉल्यूशन है एकदम, रोज आइडियल सॉल्यूशन उनका मतलब क्या है कि भैया आइडियल सॉल्यूशन अगर तू है तो तू रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन कैसे, देखो फॉर एग्जांपल मान लो ए है, ठीक है, ए मान लो उसका कंसंट्रेशन मान लो 2 मोलर है। ऐसा यूनिट होता है भैया केमिस्ट्री में, जैसे हम यूज़ करते हैं घर पे केजी यूज़ करते हैं, ग्राम यूज़ करते हैं। अच्छा 2 kg चीनी लेके आ जा, 1 kg चीनी लेके आ जा, 1 kg जो भी एनीवेज हम केजी वगैरह यूज़ करते हैं, वैसे जो फिर 2 ग्राम 10 ग्राम मूंगफली लिया, या फिर जो भी मन करे 1 kg किशमिश लिया, आधा kg किशमिश लिया, ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं ना। तो वहाँ पे हाफ kg बोलते हैं हम लोग, केजी वगैरह यूज़ करते हैं। केमिस्ट्री में ऐसे हम वर्ड यूज़ नहीं करते, केमिस्ट्री में बेसिकली मोलर यूज़ करते हैं, 2 मोलर, या फिर नॉर्मलिटी हमका जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है ना उसका हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो मान लो ए जो है उसका 2 मोलर है, उसका अमाउंट प्रेजेंट है, मीन्स कंसंट्रेशन प्रेजेंट है। कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, एंड टेम्परेचर लेटर से 200 केल्विन पे, ठीक है। ये इस टाइम ए क्या है, एकदम आइडियल सॉल्यूशन। ए क्या इस टाइम आइडियल सॉल्यूशन है। आइडियल सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है कि ये रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा होगा। ये पॉइंट तो क्लियर है, पहला पॉइंट। अब मान लो ये 2 मोलर से खुदा न खास को बढ़ गया 4 मोलर हो गया, 4 मोलर हो गया, और इसका मान लो टेम्परेचर लेटर से 400 केल्विन हो गया। तो क्या अभी भी अब ये रॉल्स लॉ नहीं रहा भैया। रॉल्स लॉ अगर एक बार तुमने सॉल्यूशन को डिफाइन किया था आइडियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब तुम उसका कंसंट्रेशन कितना भी चेंज कर दो या फिर टेम्परेचर जहां मन करे वहां लेके चले जाओ, वो क्या होगा, फिर भी आइडियल सॉल्यूशन ही रहेगा। मतलब आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए अगर उसने बोल दिया कि मैं एक बार आइडियल सॉल्यूशन हूं, तो उसका कंसंट्रेशन तुम जो मर्जी चेंज करो, 4 मोलर 5 मोलर 0.1 मोलर 0 बना दो, बट टेम्परेचर कितना भी चेंज हो दो, लेकिन वो आइडियल सॉल्यूशन का आइडियल सॉल्यूशन ही रहेगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। मींस ऑल कंसंट्रेशन एंड ऑल टेम्परेचर का मतलब ये है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो उसका कंसंट्रेशन तुम कुछ भी ले लो, टेम्परेचर कितना भी चेंज कर दो, वो अभी भी आइडियल का आइडियल ही रहेगा। ये तो वही बात हो गया जैसे सच्चे देश, जैसे भगत सिंह थे हमारे, भगत सिंह को इतना बोला गया कि इस पर साइन कर दो। तो मैं पता है भगत सिंह को अगर सीरियसली बताया जाए तो जो हमारे गांधी जी थे, गांधी जी अगर चाहते तो हमारे वहाँ पे एक बिल पास होता अंग्रेज लोगों के साथ, अगर उस बिल पर अगर गांधी जी साइन नहीं करते तो क्या होता, भगत सिंह और सुखदेव इन सब का फांसी रुक जाता, बट गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। एनीवेज ठीक है, जो भी है, उस टाइम बहुत लोग बोलते ये सब बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत लोग बोलते हैं गांधी जी ने गलत किया, बट सीरियसली अगर गांधी जी अगर उस बिल पर पास नहीं करते, साइन नहीं करते, इन दैट केस क्या होता कि भगत सिंह इन लोगों को फांसी नहीं लेता। ये तो वही बात हो गया ना देशभक्ति, कि हमें देशभक्ति पर टले रहना है, मतलब टले रहना है। वैसे यहाँ पे ये बात हो गया, अगर हमने बोल दिया कि भैया ये आइडियल सॉल्यूशन है, तुम उसका कंसंट्रेशन कितना भी चेंज कर दो, 2 मोलर 0 मोलर 1 मोलर कितना, और टेम्परेचर कितना भी इसको आगे पीछे घुमा दो, वो अभी भी आइडियल का आइडियल सॉल्यूशन रहेगा। आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए सीधा सीधा ये मतलब है वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, एंड किसी भी कंसंट्रेशन कोई भी टेम्परेचर पर ले जाओ वो अभी भी आइडियल का आइडियल ही रहेगा। तो सबसे पहले बात तो आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन हमें समझ होगा। अभी आइडियल सॉल्यूशन है क्या, तो देखो यहाँ पे हमें कैसे यहाँ पे हमें आइडियल सॉल्यूशन से क्या लेना देना है। हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट लैब में जाएंगे, बस बता रहा हूँ, वहाँ पे जाएंगे, हम किसी का भी वेपर प्रेशर निकालेंगे सॉल्यूशन, फिर उसका क्या करेंगे, हम रॉल्स लॉ लगेंगे, रॉल्स लॉ से क्या करेंगे, वेपर प्रेशर निकालेंगे, फिर हम ये चेक करेंगे एक्सपेरिमेंट का और जो हमने निकाला रॉल्स लॉ, क्या इन दोनों का वैल्यू सेम। अगर दोनों का वैल्यू सेम हो गया तो समझ जाना ये रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, अगर नहीं हुआ तो समझ जाना ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे अगर आइडियल सॉल्यूशन होना है तो मैं एक्सपेरिमेंट में जाऊँगा, अब तू नहीं जाएगा तो ऑलरेडी गिवन होगा तुझे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन होगा, तुझे बोला जाएगा कि तो रॉल्स लॉ से इन दोनों का यहाँ पे वेपर प्रेशर निकाल। अगर वेपर प्रेशर दोनों का एक्सपेरिमेंट का और तेरा अगर सेम आ गया तो समझ जाना क्या ये रॉल्स लॉ को फॉलो करे, अगर नहीं है तो समझ जाना ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, ये सॉल्यूशन कैसे आइडियल सॉल्यूशन ही है। अच्छा, मैं सब कुछ बताऊंगा कैसे पहचाने, सब कुछ मैं बताऊंगा, बट पहले फिलहाल आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखो। आई होप सो ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं रियलिटी में इसका मतलब क्या है। ये तो समझ में आया कि आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए रॉल्स लॉ को फॉलो करना चाहिए, किसी भी कंसंट्रेशन कोई भी टेम्परेचर। अब इसका रियलिटी में मीनिंग क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ना है, बेसिकली फॉलो करना है। देखो क्या होगा कि हम पी ऑफ ऑब्जर्व या फिर एक्सपेरिमेंट में करोगे, पी ऑफ ऑब्जर्व या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ऑब्जर्व किया वैल्यू या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक ही बात है। हमें नहीं कहना है, क्वेश्चन वाले में ऑलरेडी गिवन है। अगर आइडियल सॉल्यूशन है, अगर हमें चेक करना है ये आइडियल है या फिर इसको कैसे चेक करें उसका ये मेथड है, यहाँ पे लिख लेना
साइड में लिखना, ये रियलिटी में लिखा तो नहीं जाता है बट फिर भी लिख लेना साइड में, चेकिंग फॉर आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन है या फिर नहीं, कैसे चेक करें? हम सिंपली एक्सपेरिमेंट में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे भैया क्वेश्चन में सब कुछ मेंशन होगा, बस समझ थ्योरेटिकल टॉपिक है समझ से जाओ। एक्सपेरिमेंटल में जाएंगे, एक्सपेरिमेंट गया, इन्होंने मान लो एक्सपेरिमेंट में जाके किसी कोई भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाला, ठीक है, निकालिए, उसके बाद वो वेपर प्रेशर कोई वैल्यू लेके आए, उसके बाद अगर मान लो उसका इन्होंने बोला कि भैया तू रॉल्स रॉल्स चेक कर ले कि अगर तेरा जो वैल्यू जो सॉल्यूशन है अगर उसका वैल्यू इन ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ देखो तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लो ये कंटेनर है, इस सॉल्यूशन को तुम ले गए, बस सीधा सीधा मना आइडल सॉल्यूशन को पहचानने का सीधा तरीका है, ये सॉल्यूशन है, तुम इसको ले गए दो जगह, एक जगह ले गए लैब में गया और तुमने इसका वेपर प्रेशर चेक किया, ठीक है, उसके बाद फिर लैब में वेपर प्रेशर चेक किया, दूसरा तुमने क्या किया, इसको इस सॉल्यूशन का तुमने रॉल्स लॉ का हेल्प लेके, रॉल्स लॉ से हमने निकालना सीखा वेपर प्रेशर, रॉल्स लॉ से का हेल्प लेके तुमने इसका वेपर प्रेशर निकाला, अगर इसका और इन दोनों ऑब्जर्व या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों अगर सेम आ गए तो समझ जाना ये आइडल सॉल्यूशन है, अगर नहीं आया तो समझ जाना ये आइडल सॉल्यूशन नहीं है। तो वही मैं लिख रहा हूँ, पी ऑफ ऑब्जर्व लेटर से पी नॉट ऑफ, रॉल्स लॉ से कैसे चेक करते हैं, रॉल्स लॉ तो हमें अभी भी पता है, पी नॉट ऑफ ए, मान लो कोई ए है, एक्स ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स बी, अगर ये आ गया दोनों इक्वल तो समझ जाना रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, इक्वल नहीं आया तो समझ जाना ये फॉलो नहीं करेगा। टुडो इसको मैं लिख भी देता हूँ, कैलकुलेटेड बाय रॉल्स लॉ, ठीक है। देखो मैं अब इसको समझाता हूँ पूरा अपने लैंग्वेज में, जिससे ज़्यादा समझ, पहले ये लिख लिया, अब अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करना, पता नहीं थोड़ा सा नर्वस हो गया था बीच में। देखो मान लो ये तुम्हारे पास कंटेनर है, ओके एक कंटेनर है, इसके अंदर मान लो कोई सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, वॉलेटाइल प्लस वॉलेटाइल के ले रहे हैं, यहाँ पे लिख लेना वॉलेटाइल प्लस वॉलेटाइल का ही, वॉलेटाइल प्लस नॉन वॉलेटाइल का हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे, तो वॉलेटाइल प्लस वॉलेटाइल दो लिक्विड है, दोनों वॉलेटाइल है, लेटर से ए बी ये प्रेजेंट है, ठीक है, इसका तुम्हें वेपर प्रेशर निकाल, तुमने नीचे से हीट किया, नीचे से हीट करोगे तो पता है मुझे ए और बी दोनों का वेपर बना क्योंकि दोनों वॉलेटाइल है, तो यहाँ से लेटर से ए बी प्रोडक्ट, यहाँ पे ए और बी का क्या हुआ वेपर प्रेशर बना, मीन्स यहाँ पे पी ए और पीबी का वेपर प्रेशर बना, तुमने सिंपल गया रॉल्स लॉ से तुमने क्या किया, पीए का वेपर प्रेशर कैसे निकालोगे, पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए प्लस अगर बी का अगर तुम्हें निकालना तो सिंपली क्या करोगे, पी नॉट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये तुमने रॉल्स लॉ से अप्लाई करके इसका वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन कैसे निकाला, दोनों को निकालोगे और आपस में एडअप करोगे तो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तुम्हें मिल जाएगा, नो डाउट। मान लेते हैं इसका 20 निकला, इसका 30 निकला, 20 प्लस 30 करो कितना 50, बस समझाने के लिए। अब तुम सिंपली इसको लेकर किसी अपने एक्सपेरिमेंटल लैब में, केमिस्ट्री लैब में लेके गए और तुमने वहाँ पे इसका क्या एक्सपेरिमेंट वगैरह क्या मोनोमीटर वगैरह जो भी होता है उससे हेल्प लेके तुमने इसका क्या इसका वेपर प्रेशर निकला, अगर वहाँ से अगर भी 50 आ गया, दोनों का सेम है, यहाँ से भी 50 आया वहाँ से भी 50 आया, अगर दोनों जगह से 50-50 आ गया तो समझ जाना बेसिकली क्या है जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसे आइडियल, अगर नहीं आया तो समझ जाना हमारा सॉल्यूशन कैसा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नहीं समझ में, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ अगर आइडियल सॉल्यूशन को दें, ये तो बेसिक सा डेफिनेशन है, लेकिन रियलिटी में इसको बेसिक सा डेफिनेशन के अलावा अगर मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में चलूँ तो थ्योरेटिकल पार्ट ये तो हमारा बेसिक सा डेफिनेशन हो गया। अब इसको अगर मैं रियलिटी में देखूँ कि कैसे मुझे पता चला कि आइडियल सॉल्यूशन है या फिर नहीं, इसको कैसे पता करेंगे, हमें सिंपली क्या करना है, उस सॉल्यूशन को लेके जाना है लैब में। तो देखो ऑब्जर्व वैल्यू तुम्हें हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होगा, ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू तुम्हें हमेशा मेंशन होगा, दिमाग में ये मत सोचने लगना ऑब्जर्व वैल्यू बोलो या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमेशा तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन होगा, ये मत सोचना कि यार मुझे सॉल्यूशन को लेकर लैब में जाऊंगा फिर मैं चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें हमेशा ऑब्जर्व वैल्यू तुम्हें या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमेशा गिवन होगा। तुम्हें सिंपली क्या करना है, जो भी सॉल्यूशन गिवन उसका रॉल्स लॉ का हेल्प लेके तुम्हें उसका वेपर प्रेशर निकालना है, अगर इन दोनों का वेपर प्रेशर सेम आ गया तो समझ जाना ये आइडियल सॉल्यूशन है, अगर नहीं आया तो समझ जाना ये सॉल्यूशन कैसा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, दैट्स इट। तो वही यहाँ पे पूरा राम कहानी लिखा हुआ है। इसको पहचानने का एक और हमारे पास तरीका होता है, क्या लेटर से यही कंटेनर वाली बात, तुम्हारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर तुम्हारे पास वही वेपर प्रेशर है, चलो इंडिविजुअली ले लेते हैं, दो कंटेनर तुम्हारे पास, इसके अंदर लेटर से ए है और इसके अंदर लेटर से कोई बी, दोनों वॉलेटाइल प्लस वॉलेटाइल, ठीक है, दोनों अलग अलग कंटेनर है। लेटर से तुम्हें इसका वेपर ए का तुम्हें वेपर प्रेशर निकालना, नीचे से हीट करोगे तो क्या होगा, पी नॉट ऑफ ए निकल के आएगा और नीचे इसको हीट करोगे तो क्या होगा, पी नॉट ऑफ बी निकल के आएगा। मान लो पी ए इक्वल्स टू, अगर मुझे इसका वेपर प्रेशर निकालना क्या होगा, पी नॉट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और सिमिलरली अगर मैं इसका निकालना चलो तो क्या होगा, पी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होगा, पी नॉट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। अब मान लो ये अगर ये दो, अगर पी ऑफ ए क्या ये ऑब्जर्व या फिर एक्सपेरिमेंटल बोलो और ये पी भी क्या ये भी ऑब्जर्व बोला फिर एक्सपेरिमेंटल बोलो, जो एक ही बात है, लैब में गए तुमने मान लो कि पी नॉट ऑफ ए इंटू एक्स ए को सॉल्व किया, मान लो लेटेस्ट इसका वैल्यू 20 है और तुम्हें ऑब्जर्व यहाँ पे क्या किया उन लोगों ने, जो वेपर प्रेशर और जो सॉल्यूशन होगा वो केमिस्ट्री लैब में जाकर उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि हाँ इसका 20, अगर दोनों सेम आ गए तो समझ जाना क्या है ये भी आइडियल सॉल्यूशन होगा। अगर मान लो यहाँ से भी सेम वही बात, तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है, अगर तुम्हें मान लो कि पी नॉट ऑफ बी इंटू एक्स भी तुमने सॉल्व किया, जो भी तुम्हारे पास वैल्यू वो और ये पी बी, अगर इन दोनों का वैल्यू सेम आ गया तो समझ जाना कैसा होगा, ये भी आइडियल सॉल्यूशन होगा, नहीं है तो समझना आइडियल सॉल्यूशन है। मींस आइडियल सॉल्यूशन को चेक करने के लिए तो बहुत
बहुत सारे मेथड होते हैं, बट मैंने दो यहाँ पे मोस्ट बता रहा हूँ। पहला मेथड तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह हम इसका यूज़ करते हैं। और कभी भी मुझे आइडियल सॉल्यूशन देखना है तो सीधे दिमाग में ये फिट होना चाहिए कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू प्लस जो रॉल्स लॉ से जो मैं सॉल्यूशन का सॉल्व करूंगा, उन दोनों के अगर वेपर प्रेशर सेम आ गया तो समझ जाना ये सॉल्यूशन कैसे आइडियल होगा, नहीं है तो समझ जाना ये सॉल्यूशन कैसे होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। दैट्स इट। तो ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली होता है। तो यही हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन का कुछ बेसिक सा डेफिनेशन है जो हमें पता होना चाहिए। अब कुछ आइडियल सॉल्यूशन के कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारा कोई पर्सन होता है, पर्सन कैरेक्टर होता है, जैसे टॉल हाइट हो गया, आई ब्राउन हो गया, फिर जो भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं ना, वैसे आइडियल सॉल्यूशन में कुछ हमारे उस कैरेक्टर है, वो हमें एक एक करके यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल में पढ़ना। आई होप सो आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया। भैया आइडियल सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, बस एक थ्योरेटिकल है। एग्जाम में गए तो पूरा यहाँ तक एक्सप्लेन कर देना, काम नहीं पड़ जाएगा। कैसे आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है एक बार वापस से रिपीट कराओ। तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तुमने कोई सॉल्यूशन है, तुम उसको एक्सपेरिमेंट लैब में गए, उसका वेपर प्रेशर निकाला, उसके बाद तुम यहाँ पे लाओ सॉल्यूशन का, तुमने बोला कि इसको रॉल्स लॉ से इसका वेपर प्रेशर निकाल। हम निकाल सकते हैं P0 ऑफ A इंटू एक्स से, P0 ऑफ B इंटू एक्स बी, उन दोनों को फिर आपस में एडअप कर दो। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या फिर ऑब्जर्व वैल्यू और तुम्हारे पास रॉल्स लॉ, अगर इन दोनों का अगर मैच कर गया, मीन सेम हो गया, तो समझ जाना ये आइडियल सॉल्यूशन। अगर नहीं मैच हुआ तो समझ जाना सॉल्यूशन कैसे होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होने वाला है। ये पॉइंट करें। अब हमें देखना है कुछ कैरेक्टर्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें यहाँ पे एक एक करके लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। देखो एकदम थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ भी यहाँ पे कैलकुलेशन है वो यहाँ पे बस कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, फिर एक ग्राफ आएगा वो देख लेना। कुछ यहाँ पे कहीं तुम्हें चेक करने के लिए भी नहीं दिया जाए कि आइडियल सॉल्यूशन है फिर नहीं, बस देख लो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, वरना मैं डेफिनेशन लिख के भाग देता आगे। डेफिनेशन सिंपली ये बोलता है कि रॉल्स लॉ को जो फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। जो ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बट हमें पूरा डिटेल में पता नहीं चाहिए रॉल्स लॉ कैसे फॉलो करता है, क्या होता है, मैंने वहाँ पे बता दिया। अब हमें देखना है कैरेक्टर्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला जो हमारा कैरेक्टर है उसका नाम है, उसको हम बोला जाता है डेल्टा वी मिक्सचर इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये क्या बोल दिया, या फिर हम यहाँ पे इंटरेक्शन देखना हो, ए का इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन क्या होता है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल बताऊंगा। हमें यहाँ पे कैरेक्टर्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन देखना। तो स्टार्ट करते हैं अपना कैरेक्टर्स